चिंता संतानहंतारो यत्पादाम्बुजरेण वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः यदनुग्रहतो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम् अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पंचधा हृदये मम। आचार्य वाच परमामि भाषिणी बिंदु स्थायितराष्ट्रास्ता मस्वान्तागत्य कृपा प्लुतास्तावदीयवाचां रचयन्तरं धर्म प्रोज्झित कैतवो वत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा वरैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते यत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखाद् अमृतद्रव संयुतम् पिबत भागवत रसमालयं मुहुः अहो रसिका भुवि भावुकाः। सबको स्वागत करूं आज के सत्र में। और आज अपन जैसे कि पिछली बार मैंने आपको बताई थी, पिछली बार की क्लास कोई कारण से नहीं हो पाई थी, लेकिन वाकई पहले बात वही थी कि अपन तामस प्रमेय प्रकरण के अंतर्गत आते भय जितने भी अध्याय हैं उन अध्याय में श्री महाप्रभु जी ने प्रमेय प्रकरणांतर्गत जो भी महत्वपूर्ण बातन को उल्लेख किया है। મહાદેવભાઈ આ થોડુંક શાક વધ્યું છે અંદર, હવે ઢાંકીને મૂકતા નહીં હા। वाको अपन जरूर देखने का प्रयास करेंगे। तो वाक्रम में आज प्रमेय प्रकरण के अंतर्गत आतो भयो 7वां वो पहलो अध्याय। जैसे आप लोग सभी जानो या बात को कि तामस प्रकरण के अंतर्गत आतो भयो जो प्रथम अध्याय है वो है धेनुकासुर को उद्धार, और दूसरा अध्याय है कालिया पे कृपा, तीसरा अध्याय है काली के कालिया देह में आने की कथा, चौथा अध्याय है जो है प्रलंबासुर अध्याय, और पांचवा है गाय और गोपन को दावा नल से बचाना, और छठो अध्याय है वर्षा और शरद ऋतु को वर्णन, और सातवां अध्याय वेणु गीता है। या ढंग सारे अध्याय इनके क्रम है। और महाप्रभु जी की जो मूलभूत योजना है, थोड़ो
मैं आप लोगों को थोड़ा ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप लोग जरा अपनी दृष्टि भागवत की पुस्तक के साथ में भागवत के ऊपर रखें और भागवत को साथ में पधरावें। तो क्या है कि देखने में सौकर्य रहेगा। और ये विषय एको है कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। आपको ध्यान यहाँ वहाँ गए हो कि पंक्ति हाथ सु गई, या लिए बराबर आप विषय पे अपना ध्यान केंद्रित करियो। जाकू जहाँ आनो है आतो रहे, जाकू जहाँ जानो है जाने दो। आप अपनो ध्यान भागवत में दृष्टि गड़ा के रखो। तो जैसे कि अपन ये बात को जाने हैं कि महाप्रभु जी की जो योजना है, वह महाप्रभु जी की योजना में महाप्रभु जी 7 अध्याय में 6 अध्याय में ठाकुर जी के गुण को देख रहे हैं और एक अध्याय में खुद ठाकुर जी के धर्मी स्वरूप को देख रहे हैं। या तरह से आपने प्रमाण प्रमेय और साधन और फल के अध्ययन को विभाजन किए हुए यही स्कीम के अंतर्गत तामस प्रमाण प्रकरण में भी महाप्रभु जी ठाकुर जी के षड्धर्मन को देखे हैं और ठाकुर जी के धर्मी स्वरूप को देखे हैं। प्रमेय में भी, साधन में भी और फल में भी। तो प्रमाण की तो खैर अब अपन यहाँ चर्चा करने में बहुत लेट हो जाएंगे, लेकिन प्रमेय प्रकरण में जो प्रमेय प्रकरण, ध्यान रखो या बात को कि प्रमेय प्रकरण आसक्ति को प्रकरण है। बराबर, ये बात आप लोगों को भूलनी नहीं चाहिए बात। और ये बात अगर आप भूल गए तो आपके हाथों बहुत सारी बातें हाथ से निकल जाएंगी। देखो, मैं आपको जो भी बात बता रहा हूँ सुबोध जी के आशय के साथ ही बता रहा हूँ, या मैं मेरा व्यक्तिगत कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं समझ में आया तो जरूर पूछियो। आसक्ति को वर्णन है और आसक्ति सप्तधा वर्णित भी है। ये बात ध्यान रखो, सप्तधा आसक्ति को वर्णन आ रहा है 7 अध्याय के द्वारा। आसक्ति को वर्णन यहाँ कियो जा रहे है। जैसे एक बात समझो, रूप, क्रिया और इष्ट पदार्थ को दान, 3 चीज। अब देखो यहाँ से सुबोधि प्रारंभ हो रही है। महाप्रभु जी जो आज्ञा कर रहे हैं कि ठाकुर जी ने वश में कियो है। कौन को वश में कियो है? स्त्रियन को वश में कियो है, गायन को वश में कियो है और बालकन को वश में कियो। 3। अगर 3 को आपने वश में कियो है तो वाकई लिए आपने उनको वश में करने के लिए आपने कारण क्या बनायो? कारण समझे ना? एपरेटस, साधन। आसक्ति के लिए करण क्या वापरो है? तो अपनो रूप वापरो है स्त्रियन को वश में करने के लिए। क्रिया वापरी है गायन को वश में करने के लिए। और इष्ट पदार्थ के दान को करण मान्य है बालकन को वश में करने के लिए। तो शुरुआत के जो 3 अध्याय आ रहे हैं, स्त्रियन को, गायन को और बालकन को वश में करके उनकी आसक्ति स्वयं में संपादित प्रभु ने करी है। ख्याल में आयो? अब देखो, आसक्ति का एक और नाम है। आसक्ति का एक कह रहे हैं, ध्यान से समझने को प्रयास करो कि क्षणम च अदर्शने तस्य मृति पर्वद्वितीयकम। श्री महाप्रभु जी आज्ञा करें हैं कि एक क्षण भी यदि दर्शन नहीं हुए है तो मरण की प्राप्ति है। ये आसक्ति को स्वरूप है। या लिए अब महात्म ज्ञान सिद्ध करने के लिए मरणान्मोचन दत्ता, ठाकुर जी ने उनको मरण से बचाए। ख्याल में आयो? अब खुद में महात्मा ज्ञान को द्योतन करने के लिए अब शुरुआत के जो, हाँ बोलो निशा बहन।
आपके उमंग, इनको अनम्यूट नहीं हो रहा शायद। अब हुए तो हाँ जैसे दंडवत प्रणाम। आपने आसक्ति को स्वरूप बतायो कि भाई एक क्षण भी दर्शन नहीं હોય તો છેક મરણ સમાન है, તો પછી વ્યસનનું સ્વરૂપ કેવી રીતે સમજી શકવાનું? हाँ, व्यसन के स्वरूप में जो है ना, व्यसन में देखो, महाप्रभु जी तो ऐसे ही कह रहे हैं, क्षणम च दर्शने तस्य मृति पर्व द्वितीय। मतलब आसक्ति की हाइट है व्यसन को टच करती भाई। अभी व्यसन भयो नहीं है, व्यसन को टच कर रहे हैं, व्यसन तक पहुंचे नहीं है। अगर मान लो उनकी आसक्ति माने व्यसन को अर्थ रहनी पान, और आसक्ति को अर्थ भी रहनी पानो है, लेकिन उतने हद तक नहीं। जैसे अपन हाँ तो जो अपनो कोई लौकिक काम अपन करते रहे और बीच बीच में उनकी याद भी आती रहे या ढंग की। और तो आसक्ति व्यसन में तो क्या है कि विशेषण असनम क्षेपणम यस्मात्, माने जैसे सिगरेट पीने वाले को एक सिगरेट पूरा करे और दूसरो मुंह में डाल ले, वाकू अपन व्यसन कहते हैं। यहाँ ऐसो नहीं, ये अपनो लौकिक काम भी कर रहे हैं और साथ ही साथ प्रभु के महात्म से भी अवगत हो रहे हैं, प्रभु में भी प्रेम हो रहा है। तो 3 अध्याय शुरुआत के जो 3 अध्याय हैं, उन 3 अध्याय प्रभु ने साधारणतया आसक्ति को स्वरूप बताया, और बाद के जो 4 अध्याय हैं वो विशेषासक्ति के वर्णन है। देखो, आसक्ति में 2 भेद पाड़े हैं, ध्यान तो समझो ये बात। 7 अध्याय को वर्गीकरण महाप्रभु जी कैसे करे हैं, ऐश्वर्य, वीर, यशस्वी, ज्ञान, वैराग्य और धर्मी तो करे हैं। बाकी बाद एक और विभाग महाप्रभु जी ने पाड़ो है, साधारण आसक्ति और विशेष आसक्ति। और साधारण आसक्ति मतलब कौन की आसक्ति? स्त्रियन की, गायन की और बालकन की साधारण आसक्ति को वर्णन शुरुआत के 3 अध्याय में। और बाकी बाद विशेष वर्णन बालकन के, गाय के और गोकुल में रहने वाले सबन की, और चौथी स्त्रियन की दृढ़ आसक्ति को वर्णन वेणु गीत में आ रहे। ये टोटली ये प्रमेय प्रकरण को पैनोरामिक व्यू है, जैसो आप एट अ ग्लांस प्रमेय प्रकरण को आप समझ सको कि प्रमेय प्रकरण में आखिर चल क्या रहे विषय। लेकिन ये बात आपने यदि दशम स्कंद को शुरुआत तो नहीं देखी हो है तो सहसा ये बात समझ में नहीं आ सके। यानी मैंने शुरुआत की, आपको सारी कड़ी बताई कि कैसे अपन दशम स्कंद तक पहुंचे। हाँ बोलो। जे निशा बेन के प्रश्न के पहले आप बता रहे थे ये कि महात्मा ज्ञान को द्योतन करने के लिए वो जो उनसे मरण से बचाए वो आप बता रहे थे, और वो बात अटक गई, तो आप जरा वो रिपीट करेंगे? अब वो आएगी हमें, हाँ, यह अध्याय में आएगी, यह अध्याय में आएगी। अब या में और भी जो दूसरे टीकाकार हैं, जैसे वल्लभ जी हैं लेख वाले, उनने अपने अपने बहुत सुंदर निरूपण करे हैं कि ठाकुर जी ने शुरुआत के जो 5 अध्याय 5 असुरन को मारे हैं। वो अपन बात समझें, वाकई पहले सबसे पहले अपन आज पहले अध्याय पे फोकस करेंगे आज अपन। तो मैं आप लोगों को ये चाहूंगा कि आपको पहला अध्याय जो है आप निकाल के रखो, भागवत जी को पहला अध्याय निकाल के रखो। धेनुकासुर को उद्धार और ग्वाल बालन के कालिया नाग के विषसु बचाना, ये यूं हमें 15वां मिलेगा आपको भागवत जी में, लेकिन सुबोधनी जी के अनुसार ये 12वां अध्याय है। ये तो मैं आपको एक नहीं अनेक बार ये बात रिपीट करते ही रहूंगा, कारण कि वो क्या है कि अपन को फिर वो समझ में आ जाए। तो सबसे पहली बात तो ये समझो कि प्रमाण प्रकरण में पूतना को
ઠાકોરજી ને મારી હતી। और वहां जब ठाकुर जी ने पूतना को मारी, तब वहां महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि अविद्या पूतना नष्ट। अविद्या जो है बीज भक्तन की, पूतना जो है बीज भक्तन की अविद्या है। लेकिन वहां अविद्या को जो स्वरूप महाप्रभु जी ने प्रमाण प्रकरण में बतलायो, यहाँ महाप्रभु जी विस्तार से अविद्या के ऊपर फोकस कर रहे हैं और यूं समझावे हैं कि अविद्या 3 प्रकार की हो है। अपनी महाप्रभु जी पहले आचार्य हैं जो हर बात को त्रिविधतया महाप्रभु जी निरूपण कर रहे हैं। हर बात को, ये महाप्रभु जी के व्याख्यान की शैली को भाग है कि हर बात को 3 की शैली में, 3 की स्टाइल में बतावें। आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। दुख भी त्रिवेद, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। आश्रय भी त्रिवेद, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आदि दैविक। और सब तरह से महाप्रभु जी की स्टाइल है या तरह से। तो अविद्या भी त्रय प्राकारिक हो सके है, 3 प्रकार की अविद्या हो सके है। आदि भौतिक अविद्या हो सके है, आध्यात्मिक अविद्या हो सके है, और आदि दैविक अविद्या हो सके। आई ध्यान में। अब जो आदि भौतिक अविद्या है, अब देखो अपने शरीर के अंदर अपनो ये जो स्थूल देह जो आंखन से दिखलाई दे है, और एक देह के अंदर जाको अपन लिंग देह के नाम को पहचाने। और ये जो देह आंखन से दिखती भाई जो देह है वो स्थूल देह है। तो एक स्थूल देह को अध्यास और एक लिंग देह को अध्यास। तो जो स्थूल देह को जो अपने को अध्यास है, अब देखो अविद्या 5 प्रकार की होवे कि नहीं होवे? देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और स्वरूप विस्मृति, ये 5 पर्वा अविद्या के स्वरूप हैं। तो प्रथम अध्याय अविद्या के अंतर्गत देहाध्यास पे फोकस करना चाह रहे हैं। तो जो स्थूल देहाध्यास रूपा आदि भौतिक अविद्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, स्थूल देहाध्यास रूपा जो आदि भौतिक अविद्या है, वो महाप्रभु जी ने साक्षात पूतना को मार के दूर करी। जो आध्यात्मिक अविद्या है, जो तुमको दिखलाई नहीं दे रही है, जो कि लिंग देहाध्यास रूपा है, जो लिंग देह से कनेक्टेड है, और वो 5 प्राकारिक है। देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और स्वरूप विस्मृति। ये अपन जब भी अविद्या की बात कर रहे हैं, देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण और स्वरूप विस्मृति की, वो अपन आध्यात्मिक अविद्या की बात कर रहे हैं, आदि भौतिक अविद्या की बात नहीं कर रहे। कहें कि जो भी देहाध्यास अपन को हो गए है, वो देहाध्यास अपन को दिखे है का कभी? देहाध्यास, इंद्रियाध्यास दिखे है? इंद्रिय प्राणाध्यास दिखे है? अंतःकरण को अध्यास अपने को दिख रहे हो नरी आंखन से? नहीं दिखे है। ख्याल में आओ अपने को। कारण के एक बार अपनी आंखन को जा चीज को देखने को इच्छा है, तो ये आंख उपकरण दिखे है, या के अंदर रही भाई जो इंद्रियां है, वाको अपन कहाँ देख पावे? जिन इंद्रियन के कारण ये उपकरण कोई को देख पा रही है, वो आंख को देख सके, लेकिन आंख के अंदर जो इंद्रिय है वाको अपन देख नहीं पा रहे हैं। वो लिंग देहाध्यास है। जो आदमी जब को स्थूल देह वाको चलो जाए, तो वाको लिंग देह प्राप्त हो, और लिंग देह को धारण करके श्राद्ध भोजन करने आवे। ये जो अपने यहाँ की शास्त्रन की समझ है, बाबखत देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण होवे कि नहीं होवे?
तो अपनो जो आध्यात्मिक अविद्या है, आध्यात्मिक की अविद्या, वाको भी तो मारनी चाहिए कि नहीं? अगर वो मारेंगे तभी तो अपन एकदम प्रभु के लायक बन पाएंगे। आई मेरी बात आप लोगों को समझ में? तो वो जो लिंग देहाध्यास रूपा आध्यात्मिकी अविद्या है, वो पंच परवा है। देहाध्यास, इंद्रियाध्यास, प्राणाध्यास, अंतःकरणाध्यास और स्वरूप विस्मृति, जाके ये प्रथम 5 अध्याय आ रहे हैं। इन अध्यासन को खत्म करके महाप्रभु जी उनको अपने में आसक्त करना चाहते। ख्याल में आयो? जो पूछ रहे थे ना वो, कि आसक्ति और व्यसन में क्या अंतर है, तो देखो, आसक्ति के मन को लग जानो, वो आसक्ति को लक्षण। चौंट जानो, रह नहीं पानो, व्यसन को लक्षण है। चौंट जानो, आसक्ति को लक्षण। मैंने आपको पहले भी बताई थी ये बात कि मन संग चक्षुरंग, चक्षुराग, मन संग और संकल्प, ये प्रेम के लक्षण है। जागरण, तनुता और विषय द्वेष, ये आसक्ति के लक्षण। जागरण, नींद नहीं आना, पतले हो जाना याद में, और वाक्य सिवा कुछ अच्छो नहीं लग, ये आसक्ति के लक्षण है। मन वहां में चौंट गयो, स्थिर हो गया। ख्याल में आयो? ये आसक्ति के लक्षण है। बोलो निशा बेन। આજે જેવો દયારામભાઈ ને वो सेवा मीन एमनो ग्रंथ है ना वो चंद्रावाला वालो भक्ति पोषण, हाँ, दयाराम भाई का भक्ति पोषण ग्रंथ में ऐसे प्रेम आसक्ति व्यसन का लक्षण बताया था ना, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी, इसलिए मैंने अच्छा। आपको पूछा था। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं ना, पूछो, अच्छी बात है, सबको खुलासा हो गया। हाँ, हाँ, तो प्रथम 5 अध्याय में जैसे अपनी बात चल रही थी, तो एक बात समझो, कैसे पता चले, कैसे पता चले कि अपनो आध्यात्मिकी लिंग देहाध्यास रूपा अविद्या खत्म हो गई? कैसे पता चलो? तो महापूज्य ने, अरे ठाकुर जी ने टोकन के रूप में धेनुकासुर को मार्यो है, वो देहाध्यास रूप है। कालिया नाग को मार्यो है, वो अपनो इंद्रियाध्यास को टोकन है। और प्रथम दावानल जो पान कियो है ठाकुर जी ने, वो प्राणाध्यास को मार्यो है। और प्रलंबासुर को जो वध कियो है ठाकुर जी ने, वो अपने अंतःकरण के अध्यास को खत्म कियो है। और द्वितीय दावानल जो पान कियो है, वासु जो है, स्वरूप विस्मृति रूप जो अपनी अविद्या है, खत्म कियो है। तो ये अविद्या या तरह की या में निरूपण आ रहा है प्रमेय प्रकरण में। और बची भाई तीसरी अविद्या, जो आधी दैवी की अविद्या है, जो रह गई। तो देखो, जो आधी दैवी की अविद्या है, वो लीलोपयोगी है। लीलोपयोगी है, और सॉरी, अलौकिक देहाध्यास रूपा है। और लालू भट्ट जी, मने श्री बालकृष्ण भट्ट, जिनने प्रमेय रत्नाकरण ग्रंथ लिखियो है, जो योजनाकार है सुबोधनी जी के, जैसे लेखकार वल्लभ जी कहलावे, तो योजनाकार श्री लालू भट्ट जी कहलावे। तो योजनाकार या के निरूपण में यूं बतावे हैं कि ये जो अलौकिक देहाध्यास रूपा जो अविद्या है, वो न निवर्तनीय, वो निवर्तनीय नहीं है, वो तो स्थापनीय। बड़ी मजेदार ये बात है। आपको आई के नहीं ध्यान में ये?
ख्याल में आई कि नहीं? वो निवर्तनीय नहीं है। आदि भौतिक अविद्या और आध्यात्मिक अविद्या निवर्तनीय है, लेकिन जो आदि दैविक अविद्या है वो निवर्तनीय नहीं है। ख्याल में आयो? तो ये देहाध्यास रूपा जो अ, आदि आदि भौतिक अविद्या है। हाँ, बोल मित्र। धन्यवाद मैम। ये अनिवर्तनीय मतलब जो बिहेवियर में नहीं ला सके वो समझ लो, अनिवर्तनीय को मतलब। मैंने निवर्तनीय वाको निवर्तन नहीं करनी है। वाको मतलब वाको खत्म नहीं करना हुआ विद्या को। अच्छा, वह विद्या को लीला प्रयोगी है तो वह को खत्म दूर नहीं करना है। वो हाँ, लीला प्रयोगी है तो उसमें अपन को जान। तो ये जो इसको मतलब जैसे मैं जो समझू, मतलब आप जरा क्लैरिफाई करिए। आदि भौतिक में जो स्थूल देह को आपने अध्यास कयो, तो स्थूल देह को अध्यास मतलब जैसे क्रिया को अपन करे कि समर्पित रहनो, अन्याश्रय नहीं करनो, वो सब जो क्रिया है, वो क्रिया आदि भौतिक अविद्या को दूर करे। और आध्यात्मिक में लिंग देशु मतलब जो मनसा अपन ठाकुर जी के साथ याद करे, स्मरण करे, तो वैसे वो आध्यात्मिक अपनी सिद्ध होवे। और आदिदेविक मतलब जो लीला प्रयोगी में हम लोग ठाकुर जी की जो मतलब महात्म्य ज्ञान जो है, वाको एलिमेंट अपन थोड़ा डर के मतलब कम करके जो स्नेह को अधिक एलिमेंट है जो लीला प्रयोगी प्रभु को सुख करे, वैसे अपन करे और वो अविद्या अपन को अनुरूप होवे, वैसे मतलब समझ लो कि कैसे समझ लो, वो थोड़ा समराइज नहीं हो रहा है मेरे को। नहीं, वह ढंग से नहीं करना है। जैसे एक साधारण अविद्या है भाई। एक बात समझो कि ब्रह्म को नहीं पहचान पानो, हम्म। बाकू तो दूर करना पड़ेगा ना। जो पूतना के रूप में अपनी आधि भौतिक अविद्या आती है, जाको खत्म किया। ख्याल में आयो? एक प्रभु को नहीं पहचान पाना, ये अपनी अविद्या को ही तो कार्य है। अपन बराबर है। प्रभु को नहीं पहचान पा रहे हैं, ये आधि भौतिक बात है कि आध्यात्मिक बात है? आदि भौतिक। आधि भौतिक बात है। तो वाकु खत्म कियो। अब जो पंच परमात्मक जो अविद्या है वो आध्यात्मिक अविद्या है, जो अपनी आंखों से दिखलाई नहीं दे रही है अपने को, जो कि देह इंद्रिय प्राण अंतकरण स्वरूप विस्मृति रूपा है। तो अपनी देह अपने को अच्छी लग रही है, लेकिन अपनी देह अपने को यदि ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं याली अच्छी लग रही है, तो अपने को देहाध्यास नहीं है। अच्छा। आई ना ख्याल में? हाँ हाँ, जी जी अपनी सर। इंद्रियन को उपयोग यदि भगवत उपयोग हो रहा है, तो अपने को इंद्रिय अध्यास क्या है? अपनी अविद्या तो खत्म हो गई, वो भी नहीं दिखेगी और ये भी नहीं दिखेगी। शर्त यह है कि आध्यात्मिक अविद्या दिखनी नहीं चाहिए। दिखनी नहीं चाहिए। दिखेगी भी नहीं, लेकिन अपने अपन को पहचान जरूर पाएंगे। बराबर है। वो आएगा निरूपण, जैसे जैसे एक एक अध्याय में आता जाएगा। भले जी जी। आध्यात्मिक की जो अविद्या थी, तो ठाकुर जी ने एक्चुअली देखा जाए तो आध्यात्मिक अविद्या को वर्णन ये 12वें अध्याय में आ रहे हैं। अपनी जो पंच परवा जो आध्यात्मिक अविद्या है, वहां में पहली जो देहाध्यास रूपा है, वहां को वर्णन या प्रथम अध्याय में। सबसे पहले अपन अपने आप को, अपनी अविद्या दूर होनी चाहिए सबसे पहले। ठाकुर जी से मिलना है तो अपनी अविद्या खत्म होनी चाहिए, और अविद्या खत्म होगी तब तो अपन को अपना स्वरूप स्मरण हो। ये बात है, आया ना? हाँ जी जी, समझ में आया, धन्यवाद। तो अब ध्यान से यह बात को समझने को प्रयास करो कि यह प्रथम अध्याय में, पूरा अध्याय तो आप लोगों के सामने नहीं बता पाऊंगा, अपने पास टाइम की लिमिट है। लेकिन जो भी होएगा, हो सकेगा तो अपन अ, या प्रसंग में ही या क्लास में ही प्रथम प्रकरण को पूरा करने को प्रयास करेंगे। नहीं भर तो आपको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो सबसे पहले यह बात को समझो कि भगवान को प्रथम अध्याय में ऐश्वर्य गुण को निरूपण देगा। देखो यहाँ में सुबोधनी जी क्यों कठिन हुआ है, मैं आपको रहस्य बताऊं।
क्यों कठिन हो गए? एक साथ चार चार पांच पांच बातें चल रही हैं। भागवत रूपी शास्त्र को अर्थ भी समझना है, स्कंद को अर्थ भी समझना है, प्रकरण को अर्थ भी समझना है, अध्याय को अर्थ भी समझना है, और जा तत्व को निरूपण कर रहे हैं महाप्रभु जी, वाक्य भी देखना। वाक्य भाग सुबोधनी जी क्या है? वाक्य, पद और अक्षर। तो सातों अर्थ एक साथ चल रहे हैं, या लिए सुबोधनी कठिन। और मान लो तुमको एक अर्थ भी मिसिंग है ना, तो पंक्ति नहीं लगेगी, कठिन हो जाए। यानी महाप्रभु जी खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं, भागवत निबंध देख के सुबोधनी जी पढ़ियो, डायरेक्ट सुबोधनी छलांग मत लगाओ। लेकिन अपन को धीर कहाँ है इतना, अपन को धीरज नहीं ना, अपनी धीरज फूट जाए। अपन को तो लगा कि सुबोधनी जी पढ़ा दो, बस सुबोधनी जी पढ़ा दो, ऐसे थोड़ी आएगा। यानी आपको लगा होगा कि मैं अननेसेसरीली विस्तार कर रहा हूँ, लेकिन मेरा अंदर कोई भाव आप शुद्ध भाव समझो कि वास्तव में मैं आपको या बहाने थोड़ो अध्यायार्थ सु, स्कंधार्थ सु और शास्त्रार्थ भी परिचय थोड़ो कराना चाह रहे हूँ, ताकि आपके हाथ में विषय रहे। तो भगवान को ऐश्वर्य गुण निरूपित भयो है। अब ये बात आपको जब भी ये बात आएगी अध्याय की, तो वह अध्याय को वो कौन से प्रकरण में है ये देखो। ये अध्याय तामस के प्रकरण में आया है, और वो तामस में भी तामस प्रमेय प्रकरण है। तामस प्रमेय प्रकरण मतलब वो ठाकुर जी के स्वरूप चल रही, वो कैसो स्वरूप है, वो तामस प्रमेय है। तामस जा स्वरूप को एक्सेप्ट कर सके, ऐसा वो स्वरूप होना चाहिए। तामस जाको प्रमेय स्वीकार सके, ऐसो प्रभु को रूप होना चाहिए। और ऐसो प्रभु को रूप होवे के लिए प्रभु को, अब अवतार लीला है तो प्रभु को भी प्रयास करना पड़ेगा ना। तो प्रभु आगे बढ़ के उनको अपने में आसक्त करवा, ये स्टोरी चल रही। और जब प्रभु भक्तन को आसक्त करवा रहे हैं, तो सबसे पहले अब ठाकुर जी के ऊपर जिम्मेदारी है, तो सबसे पहले ठाकुर जी उनको देहाध्यास निवर्त कर, और वो देहाध्यास जो देह के अध्यास को निरूपण माने देह के अध्यास को खत्म कर सके, वो ईश्वर के अलावा कोई नहीं कर सके। या में प्रभु ने देहाध्यास को निवर्तन किया है, ये ईश्वरीय सामर्थ्य है करके ये ऐश्वर्य गुण निरूपण अध्याय है। लगी पंक्ति? अब एक बात समझो, देहाध्यास को नाश कैसे होगा? महापुरुष जी कहें कि तत्व ज्ञानी न देहाध्यास नाश। जा दिन तुमको तत्व ज्ञान हो जाएगा, वह दिन तुमको ये देह को जो अध्यास है, देह को जो भ्रम है, वो खत्म हो जाएगा। तो तत्व ज्ञान होएगा कब? कब होएगा तत्व ज्ञान? तो महापुरुष जी कह रहे हैं कि जब आत्मा में पूर्ण प्रेम उत्पन्न होगा, तब अपने को तत्व ज्ञान होगा। और फिर जब देहाध्यास, एक बात समझो, मोरल ऑफ द स्टोरी देखो आप, या अध्याय की हाईलाइट आप देखो कि जब देहाध्यास को नाश भयो, तो उन लोगों ने वन फल को भक्षण कियो, निर्भय विचरण कियो, और विषयुक्त यमुना जल। अब उनको देहाध्यास निवृत्त हो गया ना, तो निर्भय विचरण करने लगे। देहाध्यास तो दूर हो गया, और निर्भय जब विचरण करे तो विषयुक्त यमुना जल को पान कर दियो। तो भगवान के द्वारा जो है वहां के बाद अमृतमयी जो दृष्टि थी, वहां की वर्षा भई, और उनको अलौकिक देह प्राप्त। ये आधि भौतिक सु आधि दैविक तक की यात्रा को पर्यवसान ख्याल में आया। अब ठाकुर जी अपना ऐश्वर्य कैसे प्रकट कर रहे हैं, आप 15वां अध्याय आप देखोगे तो श्लोक नंबर जो है, मैंने आपको बताया कि 3 जनन की, या में स्त्रियन की, मैंने आपको क्या बताई थी बात? स्त्रियन को, गायन को और बालकन को
3 अध्याय से उनको अपने में आसक्त करे हैं। तो स्त्रियन को अपने रूप के सौंदर्य के कारण उनने अपने में आसक्त किए। तो कहाँ वर्णन मिले है? तो महाप्रभु जी देखो बता रहे हैं 15वां अध्याय और श्लोक नंबर 42, 42 श्लोक में महाप्रभु जी क्या क्या कर रहे हैं कि तम गोरज क्षुरित कुंतल बद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरेक्षण चारुहासम वेणुम कुणंतम अनुगैर अनुगीत कीर्तिम गोप्यो दिदक्षित दृशोभ्यगमन समेता। क्या श्लोक है! आप यह श्लोक को वर्णन यहाँ में देखो कितना बढ़िया है। 42 और 43 में ठाकुर जी को ऐश्वर्य सूचक श्लोक आ रहा है। आप देखो कह रहे हैं कि ठाकुर जी जब गौचारण करके पधार रहे हैं तब वह वक्त कृष्ण की जो घुंघराली अलके हैं उन अलकन पे गौवन के खुरसू उड़ उड़ के धूल पड़ी हुई है। और अपने यहाँ देखो यही भाव को अपने यहाँ संध्या आरती के पद में ब्रज भक्तन ने गाया है, कुंभन दास जी ने, कि वे देखो आवत नंद नंदन पिछोरा खासा को कटी बांधे, वे देखो आवत नंद नंदन वाह सखा के कांधे, ये चरण कबल अब ही प्राप्त भय बहुत दिन आराधे। ये देखो ये सारी बातें भागवत से उठाई गई बातें हैं। भागवत में वो वर्णन आ रहा है कि सिर पे मोर पंख को ठाकुर जी के मुकुट है, बालन में सुंदर जंगली पुष्प गुथे भये हैं और उनके नेत्रन पे मधुर चितवन और मुख पे मनोहर मुस्कान है। ठाकुर जी के वो मधुर मधुर मुरली बजा रहे हैं। एक्चुअली बरहा पीड़म नटवर वपु श्लोक को ही ये रूपांतर श्लोक है। हाँ, वही तरह को वर्णन यहाँ में आ रहा है। अपन खाली रंध्रान वेणु अधर सुदया पूरे गोप वृंदई वही श्लोक को जाने हैं, लेकिन महाप्रभु जी ने यह श्लोक को हाईलाइट करवाया है, टीकाकार ने भी करवाया कि देखो यहाँ में ऐश्वर्य, प्रभु के ऐश्वर्य को वर्णन आ रहा है। नहीं तो एक बात समझो कि जो गाय के धूल सु धूमिल जो मुखारविंदो है कभी अच्छो लग सके? कभी नहीं लग सके। लेकिन ठाकुर जी कितने मनमोहक लग रहे हैं। और साथी ग्वाल बाल उनकी ललित कीर्ति को गान कर रहे हैं और बंसी की धुन सुन के बहुत सी गोपियां एक ही साथ ब्रज से बाहर निकल आई और उनकी आंखें न जाने कब सु कृष्ण के दर्शन के लिए तरस रही थी। तो अब देखो यूं कह रहे हैं कि गोपियन ने अपने नेत्र रूपी जो भ्रमर हते वासु भगवान के मुखारविंद को जो मकरंद रस पान हतो वो करके दिन भर के विरह की जलन शांत कर। देखो एक बात समझो कि ये तो वो ही व्यक्ति जान सके कि जाने कभी प्रेम किए हो, जाने प्रेम कियो हो ना, वाको अपने वाके प्रियतम के मुख को दर्शन करके जो आह्लाद जो आनंद वाको प्रकट हुए है वो ही जान सके। जैसे कहे ना कि वंध्यासु जाने प्रसवनी पीड़, ऐसे ही प्रेम जाने नहीं कियो है वापस तो लगेगा कि हाँ दर्शन किया हमें मजा का आई। यार बेवकूफ हो तुमने कभी प्रेम किया नहीं तो तुमको ये मालूम ही नहीं पड़ेगी कि जाके दर्शन के लिए तुम तरस रहे थे, वो ठाकुर जी सामने विराज रहे हैं। या लिए कह रहे हैं भगवान ने भी उनकी जो लज्जा भरी जो हंसी हती और विनय से युक्त जो उनकी तिरछी चितवन हती वह सत्कार करके ब्रज में प्रवेश किया ठाकुर जी। ख्याल में आओ ना, ये ठाकुर जी के ऐश्वर्य के ये वशीकरण कर रहे हैं ठाकुर जी और आसक्त करने की प्रक्रिया। अब आपको प्रकरण से जोड़ो, आसक्ति को प्रकरण है तो ये देखो आसक्ति झलक रही है कि नहीं हमें? ऐसा रूप देखें तो आसक्त हो जाए, मन चौंट जाए। ख्याल में आ रहा ना, ये आसक्ति वर्ण। कौन को आसक्त किए? स्त्रियन को आसक्त आया ध्यान में। तो
ये अपन ने देखियो। और यहाँ में जो धेनुकासुर को जो उद्धार है वो तो मैंने आपको जैसे बता दियो कि आध्यात्मिक देहाध्यास रूप है। यहाँ में दो बात आध्यात्मिकी अविद्या और आधिदैविक अविद्या की बात आई है। दो बात आई है। वाको निवर्त माने जो आधिदैविक की अविद्या है वो अनिवर्तनीय है, और जो आध्यात्मिक की अविद्या है वाको धेनुकासुर के रूप में मारे। ये सब बात याद रखोगे ना तो वह अध्याय की मजा आपको आएगी। मैं बहुत सारी बातें आपको उनको बताई हैं, ठाकुर जी कर आपको कितनी याद रहेंगी पता नहीं, लेकिन याद ढंग से यह अध्याय को देखोगे। और मैं तो खाली हाइलाइट्स आपके साथ शेयर करिए, वो आप लोग याकू मिला के याकू देख। मुझको लगे अब अपन दूसरे अध्याय की तरफ स्विच ओवर हो। दूसरा अध्याय कालीय सर्प सुमुक्ति, और ये 13वां अध्याय, और वाक्य अनुसार ये भागवत के अनुसार ये 16वां अध्याय, तामस प्रमेय प्रकरण को दूसरा अध्याय। तो अब देखो यहां में वीर गुण को निरूपण, प्रभु के सामर्थ्य की बात यहां में आ रही, बराबर। और वो सामर्थ्य कैसे प्रकट कियो? कालीय सर्प सुमुक्ति, ये ठाकुर जी को वीर ही प्रकट करेगा। फैंटास्टिक ये सब बड़ी बातें हैं। अब दूसरा अध्याय मैंने क्या बताया? तो इंद्रियाध्यास। अब इंद्रियाध्यास को निवर्तन करना है। अब इंद्रियाध्यास को जब अपन निवर्तन कर रहे हैं, वह प्रसंग में सुबोध जी में कुछ बहुत ही मीठी मीठी बातें हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। प्राकृत जो अपना लिंग शरीर है वह को मरण है, और इंद्रियां जो हैं वो सबन की मृत्यु रूप है। और महाप्रभु जी ये बतावे कि जैसे अपनी इंद्रियां सारे विषय को खोजती रहे, ऐसे जो कालीय सर्प के जितने भी वाक्य माथाएं हैं वो सारे इंद्रिय या अपनी इंद्रिय के जैसे हैं। आपको सिनोनिम करें आप, जैसे वाक्य सारे जितनी भी इंद्रियां हैं, माने जितने भी वाक्य कालीय सर्प के सिर हैं उनमें जहर भरा हुआ है। और इंद्रियां अपनो यदि मरण हो रहे हो तो वो इंद्रियन की आसक्ति के कारण ही तो हो रहे हो। ख्याल आया नहीं? अपने को देखने का शौक है, अपने को पीने को शौक है, अपने को करने को शौक है, अपने को बोलने को शौक है। ये जो अपनो आसक्ति है, सहज आसक्ति, जो क्या जाको अपन अविद्या कह रहे हैं, तो वे वो ही जो है काली सर्प के विषसु भरे हुए अपने सिर के समान हैं। और संतुष्ट जो भगवान है, जब उनके साथ भक्ति मार्गानुसार लीला करें, ये मैं आपको सुबोध जी की चुनी भाई कलियां बता रहा हूं, तब उनको संसार से छुटकारा होगा। ठाकुर जी के चरण कालीय के सर्प पे पड़े, तब उनको वाकु त्राण भय, उद्धार भय। ऐसे ही ठाकुर जी ने टोकन के रूप में कालीय सर्प को मार्यो है, और ब्रज भक्तन की जो आध्यात्मिकी इंद्रियाध्यास है तो वाकु दूर किया कि मेरे से तुम्हारा कनेक्शन यदि हो जाएगा तो तुम विषमुक्त हो गए। अब तुम्हारी इंद्रियां मोह को चाहेंगी
मेरे अलावा कोई को नहीं चाहेंगी। मुंह को देखेंगी, मेरा अलावा कोई को नहीं देखेंगी। मुंह को सुनेंगी, मेरे अलावा कोई को नहीं सुनेगी। इंद्रियां, अब इंद्रियन के सारे 5 कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय सब ले लो, कि सारी इंद्रियन को, सारी इंद्रियन में जो भरो भ्यो जो विष है वाकू कालिया नागसु कंपेयर करो। ठाकुर जी ने एक एक फन को कुचल्यो, अपनी जो इंद्रियन को कुचल्यो। ठाकुर जी अवतार काल है ना, ठाकुर जी खुद प्रयास कर रहे हैं और कुचल रहे हैं। यहाँ वो कुचल रहे हैं, यहाँ इनकी आध्यात्मिक अविद्या दूर। वो क्या क्या अध्याय है ये अपन सोचे तो अपने को सेरन हुआ कि ठाकुर जी का काम भी एकदम सिस्टमेटिक काम है। तो यह अध्याय में 6 बातें महाप्रभु जी ने बहुत सुंदर समझाई हैं। उद्यम, अपराध, परीक्षा, कार्य, स्तुति और प्रसाद। ये 6 बात महाप्रभु जी अपनी इंद्रियन के अध्यासन को यदि निवर्तन होना है तो ये 6 बातें होनी चाहिए। उद्यम पहला, सेकंड अपराध, जैसे या के बाद को अध्याय में आएगा ना, कैसे वो काली हवा में आयो यमुना दह में। तो उद्यम, अपराध, इच्छा, कार्य, स्तुति और प्रसाद, ये 6 अर्थ या अध्याय में कहे गए हैं। महाप्रभु जी बताओ अपने को, मने काली को दमन करना ये उद्यम હતો। काली के द्वारा अपराध भयो। तीसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, सब लोगों को ना परीक्षा के नाम पे बहुत वो लगे कि जब देखो जब परीक्षा ही लेते रहे, जब देखो जब परीक्षा ही लेते रहे। ये परीक्षा वो कितनी परीक्षा लोगे, कितने, जब ये सामने वाला कहते हैं कि आपको लेने हो उतनी परीक्षा ले लो। ठाकुर जी ले रहे हैं भक्तन के स्नेह की परीक्षा ले रहे हैं। तो उद्यम, अपराध और परीक्षा, भक्तन के स्नेह की परीक्षा। अच्छा, कार्य क्या कियो? काली दमन को कार्य कियो ठाकुर जी ने। स्तुति को कौन सो है, हमें आई बात, तो नागपति ने ठाकुर जी की स्तुति करी। और प्रसाद, भगवान की कृपा। ये 6 बातें आई यहाँ में। या को महाप्रभु जी के अलावा, वाकपति के अलावा कौन बता सके अपने को कि ये 6 बातें यहाँ में आ रही है। कितनी बढ़िया, यही सुबोधनी है। जो सम्यकतया बोधन करे अर्थ को, वो सुबोधिनी है। तो इंद्रियन की जो वृत्ति है सदा विषय की तरफ हो गए है और भगवद विमुख हो गए। या लिए काली सर्प भी भगवद विमुख, तो जीव भी भगवद विमुख है। जीव भगवान के स्वरूप को नहीं पहचाने है। या लिए जब तक जो है इंद्रियां विमुख रहे हैं, भगवत संबंध पॉसिबल नहीं है। महापुरुष कह रहे हैं जब तक इंद्रियां विमुख रहे हैं तब तक भगवत संबंध पॉसिबल नहीं हो रहे हैं। और भगवत संबंध देखो 2 प्रकार से हो गए। महापुरुष जी कह रहे हैं 2 प्रकार से भगवत संबंध हो गए, ज्ञान मार्ग से और भक्ति मार्ग से। ज्ञान मार्ग से भी भगवत संबंध हो गए और भक्ति मार्ग से भी भगवत संबंध हो गए। लेकिन ज्ञान मार्ग में इंद्रियन को स्वरूपतः नाश हो जाए।
अपनी जो इंद्रियां हैं वो स्वरूपतः नाश हो जाए। लेकिन भक्ति मार्ग में इंद्रियन को स्वरूप नाश नहीं हुआ है। भक्ति मार्ग में एक बहुत मजे की बात यह हुआ है कि इंद्रियन की निर्दुष्टता को संपादन हुआ है। महापूज्या क्या कहते, इंद्रिय अपनी निर्दुष्ट बन जाए हैं, माने जो भगवत माने विमुख थी वो भगवत सन्मुख हो जाए, तो उनमें निर्दुष्टता आ जाए। मनिष्ठम निर्गुणम स्मृतम, तो इंद्रियन की निर्दुष्टता को संपादन हुए है और भगवत भजन को आस्वादन प्राप्त। ये महाप्रभु जी आज्ञा करें। यासु महाप्रभु जी एक बात ये समझाना चाह रहे हैं कि प्रभु सिद्ध करना चाह रहे थे। क्या सिद्ध करना चाह रहे थे? ये कि संसार से छुटकारा जो है ना, वो भक्ति मार्ग से, अन्य प्रकार से नहीं। ये अध्याय को लेसन है। यानी कालीय दमन, जो कालीय दमन करो है वो ब्रज भक्तन की भगवदासक्ति की दृढ़ता की परीक्षा थी। ब्रज भक्तन की जो दृढ़ता है बाकी परीक्षा थी। तो ये अपन ने कुल मिला के दूसरा अध्याय देखियो। मुझको लगे अपन 6 को 6 तो नहीं देख पाएंगे, आपको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। एक और अपन ले लें, तीसरा आज ले लेंगे, आपको समय तो है अपने पास। तीसरा अध्याय, तीसरा अध्याय अपन जैसे देख सके हैं कि प्रथम दावा अग्निपान है, बराबर है। और यह अध्याय में ठाकुर जी के यश को वर्णन, ठाकुर जी के यश को वर्णन आ रहे है। और यह अध्याय में ठाकुर जी ने जो अविद्या दूर करी है, वो कौन सी अविद्या? प्राणाध्यास। अब यह अध्याय में कालीय देह में आने की कथा है। अब ये कालीय नाग काली देह में क्यों आए हो? कि गरुड़ की माता आती बिनता, और सर्प की माता को नाम होता कद्रु। सर्प की जो माता आती वो कद्रु आती, और गरुड़ की माता जो होती बिनता आती। उनको परस्पर बैर हतो। यासु क्या होतो कि गरुड़ जी को जो भी सर्प मिलतो वो खा जाते, गरुड़ जी खा जाते। और सर्प जो है वो ब्रह्मा जी की शरण में गया कि भाई ऐसे ऐसे करे, हमको खा जावे। तो ब्रह्मा जी ने नियम बनायो कि अमावस्या को सर्पन की बलि नियत करी। ये मैंने क्या की बहुत बड़ी कथा है, अध्याय की कथा, कि जो नियम बनाया ब्रह्मा जी ने, वाक्य नियम अनुसार कली को मने बलि समर्पित नहीं करना। मने कली ने बलि समर्पित नहीं करी, काली नाग ने बलि समर्पित नहीं करी। वाको ये नियम बनाया कि हर अमावस्या को सर्पन की बलि नियत कर दी कि भाई हर अमावस्या को, रोज नहीं तुम खा सकते, अमावस्या को दे दो भले। ऐसे ब्रह्मा जी ने नियम बना दिया। अब ये जो कालिय नाग है तो उन्हें क्या किया, नियमानुसार जो है वाने बलि को समर्पित नहीं करी अमावस्या को। गरुड़ जी क्रोधित हो गए और प्रहार कियो, और कालिय नाग जो है वो क्षतिग्रस्त हो गयो।
अरे बहुत ओको नुकसान भयो। और वो गरुड़ जिसु बचने के लिए काली के माने यमुना जी के कुंड में जा छुपे। और यही स्थान पे गरुड़ ने मत्स्य को पकड़ा और सारे मत्स्यन को कष्ट। वो पूरी कथा है, आप लोग हमें पढ़ लीजिए, या फिर अभी विस्तार से वो कथा आपको नहीं सुना, भागवत जी में आपको मिल जाएगी ये कथा आपकी। तो प्रभु ने वाकु गरुड़ भय मुक्त करके रमणक द्वीप भेजो। ये लास्ट में कथा आ रही है, अपना टाइम वहां में जाएगा, पहले में आपको शॉर्ट कर दे रहा हूँ, कहीं के अध्याय की कथा पढ़ भी सको वहां में अध्याय में। तो ये तीसरे अध्याय में जो यश को निरूपण आयो है, वो कैसे यश ठाकुर जी को प्रकट भयो कि पहलो भय दूर कियो कालिय को, दूसरो भय दूर कियो नागपत्नी को, और तीसरो भय कियो दूर सारे ब्रजवासी। तीन जनन के भय दूर करे तो ठाकुर जी को यश पड़। ये कारण कि कालीय जो है वो प्राणन को हरतो तो कालीय को मार के टोकन के रूप में कालीय नारे वाकु मार के उनके प्राणाध्यास को खत्म किया ठाकुर जी ने। आई बात समझ में? तो ये प्राणाध्यास वाली प्राणाध्यास को ऐसे कनेक्ट करो या अध्याय को। महाप्रभु जी कहना कि हमें यश को वर्णन आ रहा, और यश के वर्णन के द्वारा ठाकुर जी ने ब्रज भक्तन के प्राणाध्यास को दूर किया। या के बाद जो चौथा अध्याय आ रहा है वो अपन सोच रहा हूँ नेक्स्ट क्लास में लेंगे अपन, यहीं रखें। लेकिन जो नेक्स्ट क्लास वाकई में मैं आप लोगों से ये चाहूंगा कि आज के विषय को आप लोग वापस विस्तार से अच्छी तरह से एक बार और सुन लो, ताकि विषय हाथ से छूटे नहीं, तो फिर बहुत मेहनत लगे आके पीछे सब समझावे में। है ना बात? हाँ बोलो माँ। जी जी, ये दावाग्नि को पान पे ही पूछना तो, जैसे यहाँ पे भागवत जी में भी 17वें अध्याय में ये पार्ट में आ रहा है कि ब्रजवासी सब वो कालिया को दमन किया के बाद यहाँ वन में गए, और वन में जब भी गए तभी मतलब विश्राम करने गए, मुकाम किया था वहां पे। तभी मध्य रात में जंगल में दावाग्नि प्रकट हो गई। तो ये महाप्रभु जी आपको कुछ कारण या ऐसे कुछ बता रहे हैं? ये कहाँ से बात आ रही है करके? कौन सी बात कह रहे हो तुम? कौन से श्लोक में? श्लोक नंबर 19, 18, 19, 20, अध्याय 17 में। गुजराती वालों है मेरे पास, तो ते समय मध्य 18, रात्रि 19, 20 हाँ मैंने यही 19। अध्याय है ना, काली देह में आने की कथा। जी जी जी, बात जी। प्रथम दावाग्नि पान वालों जो है ना। मैं देख लूं एक बार फिर बताऊं तो। हाँ, बस सिर्फ समझ लो तो ये दावाग्नि कहाँ से आ रही है, क्योंकि कोई कोई वो दिख नहीं रहे है कि कोई असुर। एक बार फिर से रिपीट करें को क्या पूछ रहे हो तुम? जी जी जी, मैं एक बार गुजराती में पढ़ जाऊं जासो आपको हाँ पढ़ जाना। कॉन्टेक्स्ट समझ में। हाँ, हाँ શ્લોક નંબર 19। બધા વ્રજવાસીઓ અને ગાયો ભૂખ્યા તરસ્યા અને મહેનતથી બહુ થાક્યા હતા, તેથી એ રાત તે કાલિંદીજીના પાસેના કાંઠાના વનમાં જ મુકામ કરી પસાર કરી। તે સમયે મધ્યરાત્રિએ એકાએક જંગલમાં લાગેલો દાવાગ્નિ સૂતેલા વ્રજને ચારે તરફથી ઘેરી લઈ બાળવા લાગ્યો। તેથી બળતા વ્રજવાસીઓ ઉઠી બહુ ગભરાઈ ગયા અને કપટથી મનુષ્ય વેશ ધરનાર શ્રી કૃષ્ણને શરણે ગયા। ये है 19, 20, 21। तो आप जब भी वो मेरा प्रश्न ऐसे हतो कि जो कालिय को बात आई वहां में, जो उनको वो द्वीप पे भेजो प्रभु ने, वहां के बाद दावाग्नि को ये प्रसंग आ रहे है जो हाँ 17वें अध्याय को
मूल प्रसंग है जासु प्राणाध्यास को वो रिलेट कर निवर्तन रहे हैं। प्रभु कर रहे हैं। हाँ, निवर्तन प्रभु कर रहे हैं। तो समझ लो तो कि ये दावाग्नि आयो कहाँ से, मतलब क्या समझ ही नहीं आयो कि ये अचानक से कहाँ आग लग गई। मैं एक बार देख लूं महाप्रभु जी को, फिर जी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, जी जी है जी। ना। क्योंकि प्राणाध्यास को ही वाक्य साथ रिलेट कर दो तो और कुछ। हाँ ओके, ठीक। और कोई प्रश्न है? कैसा, बहुत हेवी तो नहीं है तो कोई? ठीक है, तो फिर थैंक्स। उल्टा की जैसे आज तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गए थे। वो ओके। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अभी आगे के भी अध्याय अभी पढ़ ले, क्योंकि इंटरेस्टिंग होते जा रही है सुबुद्धि जी के बाद एक। हाँ वो तो है ही है, ऐसे ही है। मतलब अभी अभी ऐसे लग रहा है कि हाँ पेड़ों गीत के एकदम करीब आ गए। तो अब बसंत पंचमी हो गई है, तो सारे पद अब बसंत में ही गाएंगे। तो ये आश्रय को पद है, चंद लग्यो दुख देन माही मोको, चंद लग्यो दुख देन। तो अ, याके वो सूरदास जी को बहुत सुंदर पद है ये। सूरदास जी कह रहे हैं कि अब तो मुझको चांद को मैं देख नहीं सकूं, चांद को देखूं तो आपकी याद आवे, यानी चंद को देखूं तो दुख लगे। क्यों? तो कह रहे हैं, कहाँ वे श्याम कहाँ वे बत्तियां। अब कहाँ श्याम है और कहाँ उनकी बातें हैं, कहाँ वे सुख की रहना, कहाँ वो सुख की सारी रात्रियां चली गई, पता नहीं चले। तारे गिनत गिनत हो हारी, टपकन लागे नैन, सारे नैन टपक रहे हैं। और सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, बिरहिन को नहीं चैन। तो ठाकुर दर्शन नहीं दे रहे हैं, तो चैन नहीं पड़ रहा है। तो अपन या को, वैसे तो ब्याहग्रा में है, लेकिन या को अपन बसंत में ले रहे हैं। चंद लगो दुख देना माही मोको, चंद लगो दुख देना। कहाँ वे श्याम कहाँ वे बतिया, कहाँ वे सुख की तारे गिनत गिनत हो हारी, टपकन लागे नैन। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस बिन, बिरहिन को नहीं चैन। चंद लगो दुख देन माही मोको, चंद लगो दुख देन। अपने यह ग्रुप में ये लखनऊ से ये बहुत अच्छे वैष्णव है, शिल्पी जी, बहुत शास्त्रीय गायक हैं ये।
अपन नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों को इंसू गवाऊंगा एक पद। आप उनकी भी आवाज सुनो, मुझे बहुत पसंद है इनकी आवाज, और मैं इनको काफी प्रशंसक हूँ। बहुत अच्छा गाँव है ये। इनके सामने गाने में मेरे को संकोच भी हो थोड़ा, ये शास्त्रीय गायक है और मैं ऐसे कुछ भी गा दूं। तो शिल्पी जी, आप अगली बार आप जरूर एक आश्रय का पद सुनाइए। तो विदा लो आप लोगों से।